आइए रामायण पाठ की तरफ चलते हैं। जय श्री राम। दशरथ अंतिम संस्कार। पाठ 62। दशरथ अंतिम संस्कार। फिर वामदेव जी और गुरु वशिष्ठ आए हैं। उन्होंने भरत जी को अंतिम संस्कार के लिए कहा है। सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता को 10 गात्र विधान किया। एक दिन शुभ मुहूर्त सोचकर गुरु वशिष्ठ जी राजसभा बुलाते हैं। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि जी ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। मुनिनाथ ने दुखी होकर कहा, हे भरत, हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। तुम्हारे पिताजी की आज्ञा पाकर राम वन को जा चुके हैं और उनकी ये इच्छा थी कि अब तुम गद्दी पर बैठो, राजगद्दी पर बैठो। तुमको भी आज्ञा का पालन करना है और तुम चिंता मत करो। जब 14 वर्षों के बाद वन से लौट कर आएंगे तो तुम उन्हें गद्दी दे देना। मंत्रियों ने भी वशिष्ठ जी की बात पर सहमति दी और यही कहा कि तुम अभी गद्दी पर बैठो, जब राम आएंगे तब की तब देखी जाएगी। माँ ने भी बहुत समझाया लेकिन भरत जी को किसी की बात अच्छी नहीं लगी। भरत जी कहते हैं, आप सबने अपनी अपनी बात कही, लेकिन अब मेरा मत सुनिए। हित हमार से पति से बकाई, सो हरि लीन मातु कुटलाई। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की सेवा में है, जिसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। और आप लोग मुझे गद्दी पर बैठने के लिए कह रहे हो। मेरे भाई भाभी वन में नंगे पांव घूम रहे हैं और आप कह रहे हो कि मैं राजगद्दी पर बैठूं। भरत जी कहते हैं कि ये ठीक इस प्रकार होगा। ग्रह गृहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, तेहि पियाऊ बारुनी, कहू का उपचार। एक तो किसी की ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही हो, ऊपर से वो पागल हो जाए और उसी को फिर बिच्छू डंक मार जाते। उसको यदि मदिरा पिलाई जाए और फिर उसे किसी वैद्य के पास लेके जाओ तो बताओ उसका उपचार किस प्रकार होगा। अब तो उपचार तभी होगा जब आपनी दारुण दीनता कहूँ, सबई सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद, जी के जननी न जाई। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी को जलन ना जाएगी। और मेरा यही मत है कि हम सबको मिलकर राम जी के पास जाना चाहिए। और आप लोगों से ये मत सोचना कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। मेरा तो संकल्प हो चुका है। मैं तो अब राम के चरणों में जा रहा हूँ। भरत की महाराज कहते हैं, यद्यपि मैं वृद्ध हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, इसके बावजूद श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। जैसे ही भरत ने ये शब्द बोले हैं, सारी सभा भरत जी की जयकार करने लगी और कह दिया कि इस संसार में आज से पहले भरत जैसा कोई भाई ना हुआ है और ना ही आगे कभी होगा। बोलिए भरत महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहज सुहाई। वह संपत्ति, घर सुख, मित्र भाव,
मात पिता भाई जल आए जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने से हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करें। तो हमारा ये रामायण पाठ पूर्ण हुआ। और जय श्री राम। आप ऐसे ही निरंतर हमारे साथ बने रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।